जनवरी में आए थे। तो इनका ये आप रिपोर्ट चेक करें, इनका 15% स्पर्म थे और पस सेल थे 15 से 20। ये आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। तो ये भाई साहब जब रिपोर्ट करवाने के लिए गए ना लेबॉर्ट्री के अंदर, तो लैब वाले बोला था कि आप क्यों रिपोर्ट करवा रहे हो, और इन्होंने बताया जी मैंने देसी इलाज करा। कहते जी देसी हकीमों के पास ना जाना, ये ऐसे ही टाइम ज़ाया करते हैं, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, मैं आपको डॉक्टर बता देता हूँ, ये हो ही नहीं सकता, ये मसला ठीक हो जाए। तो बहरहाल इनका एतमाद था, यकीन था। तो फिर इन्होंने ये जनवरी की रिपोर्ट है जिसमें आपने देखी है कि ये पस है 15 से 20, ठीक है, और स्पर्म है 15% सेहतमंद, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरी रिपोर्ट है इनकी इसी लैब की, ये देख लें एक ही लेबॉर्ट्री है। तो ये 3/2 यानी कि दूसरे माह में तकरीबन वो 12 तारीख थी जनवरी की, ये 3 तारीख है 2, यानी कि 20-22 दिन बाद ये रिपोर्ट करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें 15 से 40% स्पर्म सेहतमंद हो गए। 15 से जो पहले 15 थे अब 40% स्पर्म एक्टिव हो गए हैं, और पस भी कम हुई है, जो 15 से 20 थी वो 14 से 16 रह गई है। अब इसकी दोबारा तीसरी रिपोर्ट कराई है, इसकी आप डेट चेक कर लीजिए 7/3 की, 1 माह बाद दोबारा रिपोर्ट करवाई है, ठीक है जी। तो ये देखिए अल्लाह के फजलो करम से इनके 50% सेहतमंद स्पर्म होंगे एक्टिव, और पस सिर्फ 4 से 6 पॉइंट रह गई है। तो ये तकरीबन टोटल 1.5 माह का इलाज है अल्लाह के फजलो करम से। तो ये मेरे मालिक का फजल और करम है, हमने तशखीस के मुताबिक इनका इलाज किया। ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक स्पर्म की दवाई बना के रखी है कि जो मरीज़ आए उसको बस वही उठा के देते जाना। तो अब मैं बताऊंगा कि अद्वियात हमने कौन सी दी। और इनका एक मसला ये भी था कि इनके टेस्टिकल के अंदर इन्फेक्शन थी, जो ऑपरेट करके सर्जरी करके इनकी एक साइड की वो टेस्टिस की गोली निकाल दी गई थी। ये एक गोली के ऊपर अल्लाह पाक ने इतना फजल और करम किया कि ये औलाद के काबिल हो गए। 50% सेहतमंद स्पर्म हो गए इनके, और पस भी इनकी सिर्फ नॉर्मल के बिल्कुल करीब आ गई, 4 से 6 जो 15 से 20 थी। तो दूसरा बात ये है कि आपको क्या कहते थे भाई लेबॉर्ट्री वाले के, ये नहीं हो सकता टाइम ज़ाया ना करें? ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता। जब आपने आप तीसरी रिपोर्ट करी तो क्या कहता था? वो कहता ये तो बहुत अजीब सा काम है, देसी हकीम ये कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ आपको कहता था आप किसी डॉक्टर से इलाज करवाया होगा। ये देख लें मज़र नाज़रीन के लैब वाला जो बंदा था उनके पास रोज़ाना लोग सैंपल लेकर आते हैं और लोना टेस्ट करवाते हैं। तो वो कहता था ये 1.5 माह में इतने ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता कि आपने देसी दवाई खाई होगी, बल्कि ये किसी डॉक्टर से इलाज करवाया होगा। जबकि डॉक्टरों ने इनको मायूस कर दिया था, इनकी सर्जरी कर दी थी, इनके एक टेस्टिस के अंदर से गोली भी निकाल दी गई थी, और ये बड़े परेशान थे। अल्लाह का फजल और करम हुआ। अब मैं बताता हूँ इनको हमने अद्वियात क्या दी। तो ये जब हमारे पास आए हैं तो इनकी जो पस थी ये असाबी पस थी। ये सबसे पहले अहम नोट बात करने वाली ये है कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो है बस जाते ही मरीज़ को मगलत उठा के दे देते हैं, और मरीज़ आके हमें बताता है जी हम गए थे हकीम साहब के पास इलाज कराने के लिए, हमारे 5-10% जो स्पर्म थे वो हकीम साहब की दवाई खाने के बाद वो भी मर गए। उसकी वजह क्या है? जितनी भी हमारी मगलत अद्वियात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा असाबी मिजाज रखती हैं, अल्कली रखती हैं। तो अल्कली जब बढ़ती है जिसम में तो उसकी वजह से स्पर्म मजीद डेड हो जाती है और पस उनकी बढ़ जाती है। अक्सर मरीज़ों ने आकर बताया जी हम 12, 14, 15 पस लेकर गए थे, हकीम साहब से दवाई खाई और पस हमारी होगी 20-25, और जो 5-10% हमारे सेहतमंद स्पर्म से वो भी मर गए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनको क्या किया, हमने इनको जो रीठा के अंदर नीला तैयार करते हैं उसके कैप्सूल दिए थे। उसका नुस्खा मैंने बताया हुआ है कि आपने आधा किलो रीठा जो है उसको कूट लेना है, कूट के उसके दरमियान में नीले की एक डली रखनी है, और इसको संपट करके 2 किलो की आग देनी है। जो बरामद हो सब कुछ पीस के, तो उस सबसे जो छोटा कैप्सूल है रत्ती वाला, 1 कैप्सूल रोज़ाना देना है। तो उसके साथ हमने इनको दिया था जो सफूफ दिया था वो दिया था हमने इनको 2 हफ्ते के बाद, यानी कि सफूफ दिया था जिसके अंदर हमने शामिल किया था अकरकरा और रेगमाही, और उसके साथ साल मिस्री, वो भी गाय के घी में बिरियाँ की हुई ताकि उसकी असाबियत कम हो जाए। तो ये फिलफौर नहीं, ये भी मरकब दिया, ये भी 2 हफ्ते के बाद शुरू करवाया। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि जो हमारे तबीब भाई हैं वो सारा दिन पूछते रहते हैं जी मरीज़ के स्पर्म 5% हैं, 10% है, आप उनका इलाज बता दें कि भाई अगर बलगमी मरीज़ है तो और इलाज है, अगर खुश्की का मरीज़ है और इलाज है, अगर सफरावी मरीज़ है, सजाक का मरीज़ है तो और इलाज है। पस को मद्देनज़र रखना होता है, मरीज़ का मादा वालियम जो होता है उसको देखना होता है, उसके बाद हमने मरीज़ की उम्र देखनी होती है, वज़न देखना होता है, सेहत देखनी होती है, मौसम देखना होता है, मजाज देखना होता है, फिर उसका इलाज करना होता है। तो सब दोस्तों से यही दरख्वास्त है जो मैं आखिर में करता हूँ हमेशा, कि अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो कॉल नहीं करनी व्हाट्सएप पे, फिर सिर्फ मैसेज करना। नंबर मेरा नोट फरमा ले 0300 4930367।
हकीम सैयद ज़ाहिर हफीज़, लाहौर चुंगी मरसूद, मेरा दुआ खाना। तो दूसरी बात यह है कि जिस दोस्त ने भी आना हो, आने से एक दिन पहले मैसेज करके टाइम सेट करके फिर तशरीफ़ लाए। तो सब दोस्तों का शुक्रिया, वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये भाई मनीर साहब हैं, इनको अल्लाह पाक ने शफात फरमाई। इनका मसला था स्पर्म का। इनके टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन होती है, तो इनकी डॉक्टर ने ऑपरेट करके टेस्टिस की एक गोली निकाल दी, और उसके बाद इनकी जो पस थी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, 20 से 22 पॉइंट पस आ रही थी, और स्पर्म जो थे इनके वो काफ़ी डेड हो चुके थे। 15% डेड स्पर्म थे, बाकी सारे डेड हो चुके थे। तो इनका जब इलाज मुआवजा करवाने के लिए, ये रिपोर्ट करवाने के लिए गए हैं, तो इनको लेबॉर्ट्री वाले ने बोला कि आप क्यों रिपोर्ट करवा रहे हैं। तो बताया जी मेरा ये मसला चल रहा है, मैं काफ़ी देर से इलाज करवा रहा हूँ। तो लेबॉर्ट्री वाला इनको कहता है कि जी आपने किसी हकीम से इलाज नहीं करवाना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लेबॉर्ट्री वाले हर बंदे से पूछते हैं कि भाई आप इलाज करवा रहे हैं, कहाँ से इलाज करवा रहे हैं। वो उधर बैठ के वो देखते रहते हैं, टेस्ट देखते रहते हैं, और लोगों को मशवरे भी देते रहते हैं। क्योंकि हमारे तबीब भाई हैं, वो अक्सर जो जिनको हम अपनी ज़बान में अताई कह सकते हैं, कि जिन्होंने रट्टा लगाया हुआ कि एक नुस्खा बना लिया, जो भी नुस्खा बना लिया हर एक को देते गए। मजाज नहीं देखना, ये नहीं देखना कि अगर इसके डेड हैं तो क्यों डेड है, ये पस आ रही है तो ये कौन सी पस है, ये बलगमी पस है या ये सुजाकी पस है। तो अक्सर उससे फिर क्या होता है, नुकसान हो जाता है। जैसे ये भाई था, ये इनकी बलगमी पस थी, तो इनकी अगर इनको मुगल्लस दी जाती तो इनकी पस मज़ीद बढ़ जाती। जैसे अक्सर मरीज़ मुझे आके बताते रहते हैं कि जी हमने हकीम साहब से दवाई लेने के लिए गया, हमारे 10 से 12 पॉइंट पस थी, तो हमने जाके हकीम साहब से दवाई ली और हमारे को 8-10% स्पर्म भी सेहतमंद थे, तो हमने दवाई ली, पस भी बढ़ गई और हमारे स्पर्म भी 0 हो गए। तो ये सारी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप तशख़ीस सीखें, ये देखें कि जो मरीज़ अब आपके पास आया कि उसको मसला क्या है। ये नहीं है कि आपने जो नुस्खा बनाया हुआ वो उठा के देख दे, चाहे उसको फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। तो अल्लाह के फजल करम से इनको 2 माह के अंदर अल्लाह पाक ना इनका फजल हुआ। हमने पहली रिपोर्ट 15 दिन के बाद कराई, दूसरी रिपोर्ट 1 माह के बाद करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी पस भी ठीक हो गई है, और इनके स्पर्म भी 50 मिलियन हो गए हैं एक्टिव, और इनकी सिर्फ एक टेस्ट की जो गोली है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह साहिब औलाद हो गए हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि पहले मैं आपको मरीज़ का जो टेस्ट है वो दिखाता हूँ, उनकी डेट्स दिखाता हूँ कि हमारे पास आए तो कितनी पास थी, उसके 15 दिन के बाद जब हमने रिपोर्ट कराई तो कितने % स्पर्म हो गया, फिर जब तीसरी रिपोर्ट कराई तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। जबकि डॉक्टर साहब ने इनको जब इनका ऑपरेट किया, उसके बाद इनको अच्छा खासा एंटीबायोटिक का जो कोर्स करवाया, उसके बावजूद इनकी पस भी कंट्रोल नहीं हुई और इनके स्पर्म भी नहीं बढ़े। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दवाई दी है। तो जब तीसरी जो लेबॉर्ट्री वाला इनको मना कर रहा था कि हकीम के पास नहीं जाना, जब इन्होंने तीसरी रिपोर्ट जाके करवाई है, क्योंकि ये मेरे पास 12 जनवरी को आते हैं, तो आज जो है 15-16 मार्च है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह के अंदर अल्लाह पाक के फजल करम से इनकी पस भी ख़त्म हो गई है और स्पर्म भी जो है ठीक हो गए हैं। तो सारी बात जो बताने का मकसद सिर्फ यही होता है कि भाई तशख़ीस सीखें, तशख़ीस बुनियाद है इलाज की। हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो हमें फ़ोन करके बताते रहते हैं जी, पूछते रहते हैं जी हमें जो है आप दवाई भेज दें। तो भाई मैं ऑनलाइन अद्विया सेल नहीं करता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक तबीब हूँ, तशख़ीस के बुनियाद पर इलाज करता हूँ। मेरे पास कराची से, कोटा से, पेशावर से मरीज़ इसीलिए आते हैं कि मैं चेक किए बगैर दवाई नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ये जो हमारी ईद आ रही है, हफ्ते वाले दिन ईद है हमारी, तो 22 मार्च को यानी कि हफ्ते से अगला दिन जो है अतवार जो संडे आ रहा है ईद का अगला दिन, उसमें मैं कराची जा रहा हूँ सिर्फ मरीज़ देखने के लिए, सिर्फ इसी वजह से कि वो मरीज़ एक तो फ़ीमेल थी, दूसरा नंबर पे वो सफ़र के काबिल नहीं, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप ईद की छुट्टियों में हमारे पास आएँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस संडे को, ये जो आने वाला संडे है 22 मार्च को संडे आ रहा है, तो इस दिन मैंने इंशाल्लाह सुबह मेरी फ़्लाइट है 9:30 बजे की लाहौर से कराची के लिए, तो मैं मरीज़ को सिर्फ देखने के लिए जा रहा हूँ कराची। तो अदरवाइज़ हमारे बहुत सारे तबीब भाई हैं जो जिनको लोग एक फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, वो कहते हैं जल्दी से पैसे भेजो, हम आपको दवाई भेज देते हैं। तो मुझे बहुत सारी ऐसी कॉल्स मसूल होती हैं, मैसेजेस मसूल होते हैं, तो मैं हर एक को यही कहता हूँ भाई मुझसे अगर दवाई लेनी है, मुझसे मशवरा लेना है, तो मरीज़ मुझे ला कर चेक करवाएँ। तो यही वजह है कि ये जो हमारे तबीब भाई अक्सर मगलज़ उठा के दे देते हैं। अगर मरीज़ बलगमी हो, असाबी पस हो, तो उसके जो थोड़े बहुत स्पर्म लेकर आता है वो भी डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और मरीज़ मायूस हो जाता है और तब और तबीब की बदनामी का सबब भी बनता है। तो सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, तशख़ीस सीखें, तशख़ीस के मुताबिक आप भले फटकड़ी उठा कर दे दें तो वो भी फ़ायदा करती है। अगर आपने तशख़ीस नहीं की तो आप अच्छे से अच्छा कुश्ता भी बना कर देंगे तो आपका नुकसान का अंदेशा रहेगा। तो अब दोस्तों को मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी भी दोस्त ने मुझसे मशवरा लेना है तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने मुझे चेकअप करवाना है तो एक दिन पहले मुझे मैसेज करें, अगले दिन का टाइम सेट करें। लाहौर चुंगी मरसूद मेरा दवाखाना है,
तो लिहाजा जिस भी दोस्त ने आना हो आने से पहले टाइम सेट करके तशरीफ़ लाए। तो अभी मैं आपके इस भाई की आपको रिपोर्ट्स भी दिखाता हूँ और इसके साथ मैं इसका इंटरव्यू भी दिखाता हूँ, और इसी तरह मैं 2-3 दिन में एक और आपको वीडियो सेंड करूँगा कि जो एजोस्पर्मिया का मरीज़ था और उसको वेरिकोसल थे, वो आज उसकी वालदा आई थी, वो मुझे बता के गई है कि अल्लाह पाक का फजल हुआ है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, अभी उसका इलाज चल रहा था। ये जो एजोस्पर्मिया का मरीज़ है, ये चौक कोई मुंडा है मुल्तान के पास, वहाँ से कोई पीर साहब है, बुजुर्ग हैं, उन्होंने मेरी वीडियो देख के मेरे पास रेफ़र किया था। पहले उन्होंने खुद भी इनको अद्वियात दी और ये मुख्तलिफ तबीब और डॉक्टर हज़रात से दवाइयाँ लेकर थक गए थे। एजोस्पर्मिया था, एक भी स्पर्म नहीं था, और वेरिकोसील का तो किसी को पता ही नहीं था। जो पहले तबीब हज़रात उनको अद्वियात देते रहे, वो मगलत वगैरह देते रहे। जब मेरे पास आया तो मैंने सबसे पहले कहा कि भाई आपका एजोस्पर्मिया का मसला, सबसे पहले हम इसको डायग्नोज करेंगे कि एजोस्पर्मिया क्यों है। मुझे लगता है कि आपको वेरिकोसल है। जब मैंने उसका अल्ट्रासाउंड करवाई तो वो उसके अंदर वेरिकोसल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वेरिकोसल को मदद रखते हुए उसका इलाज किया। तो अभी मैंने उसको 3 माह का बताया था, अल्लाह के फजल करम से 2 माह के अंदर अल्लाह ने उसको शिफा दी है, उसकी प्रेगनेंसी हो गई है। तो आज उसकी वालदा अपनी दवाई लेने के लिए आई थी और बता गई कि अल्लाह पाक का फजल हुआ कि मेरे बेटे की बीवी जो है प्रेग्नेंट हो गई है। तो मैंने उसको बुलाया, वो 2-3 दिन में अपनी रिपोर्ट्स लेकर आएगा, मैं आपको साथ वो भी शेयर करूँगा। तो सारी बात का एक ही मकसद है कि जो हमने सीखा है जो आपको डिलीवर कर जाएँ। तो मैं बताता हूँ कि मैंने इस मरीज़ को क्या अद्वियात दी और किस तरह इलाज मुआवजा किया। अभी हम मरीज़ की रिपोर्ट्स दिखाते हैं आपको और उनका इंटरव्यू दिखाते हैं।